स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास में संकरण के आधार पर हैलोएल्केन्स तथा हैलोएरीन्स का वर्गीकरण। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अच्छे से हमारे समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन को निकालना नहीं जानते होंगे। इसलिए हम लोग आज संकरण किस प्रकार से पता करते हैं ये सीख लेते हैं। तो संकरण के निकालने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। आइए एक तरीका आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं, एक दूसरा तरीका अगले वीडियो में आपको बताएंगे। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन हमको किस प्रकार से पता चलेगा? तो उसके लिए स्टूडेंट्स सिंपल सी छोटी सी बात याद कर लीजिए। एक तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों LP यानी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन दोनों का यानी सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों का योग और संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? बस हमको इस योग को देखना है कि कितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं हमारे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो टोटल कितना हुआ? 2। अब चाहे सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तब भी टोटल कितना हुआ? 1 और 1 2। जब हमारा टोटल 2 आएगा, चाहे वो केवल सिग्मा बॉन्ड से आए और चाहे हमारा इन दोनों के योग से आए, तो संकरण कौन सा होगा? तो ये 2 हैं, 2 में से 1 हमारा हो गया S। अब हमारे कितने बचे? 2 में से 1, तो 1 हो गया हमारा P, यानी संकरण हमारा SP होगा। यहाँ पर भी दोनों का टोटल 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होगा S और 1 P, यानी संकरण SP। अब चलते हैं, ये आपका SP संकरण के लिए हो गया। इसी का चित्र देखते हैं। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो टोटल कितना हुआ 3। और यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तब भी टोटल कितना हुआ 2 और 1 3। अब टोटल जब 3 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा होगा? तो फिर चलिए कि आपका 1 हो गया है। अब हमारे 3 में बचे कितने 2, तो 2 आ जाएंगे हमारे 3। इसका मतलब हमारा संकरण sp2 होगा। इसमें भी योग 3 है, इसका मतलब यहां पर भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। तो आपका एक तरीका ये हो गया। फिर चलते हैं, आइए सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 4, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 0, तो टोटल कितना हुआ 4। अब यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तब भी टोटल कितना हुआ 3 और 1 4। यदि सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 2, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, तब भी हमारा टोटल कितना हुआ 2 और 2 4। जब टोटल 4 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो इसमें 1 हो गया है। अब हमारे बचे कितने 3, तो 3 हो गए 3। इस प्रकार से हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनमें भी आपका यही sp3 ही रहेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर इन दोनों का टोटल 5 आ जाएगा, इनका टोटल यदि किसी भी प्रकार से आए 5 आ जाएगा, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? तो एक इसमें हो जाएगा S। अब हमारे कितने बचे 4 में से 3 हो जाएंगे P। अब हमारे कितने बचे 1, तो एक हमारा हो जाएगा C, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3p आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक तरीका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का पता करने का ये है। अब इस तरीके से चलिए आपको कोई एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने एग्जांपल के रूप में लिया NH3 कि इसमें संकरण हमारा किस प्रकार का होगा। तो आइए देखिए, इसमें हमारा सेंट्रल एटम N हो जाएगा। इससे अटैच हमारे कौन है हाइड्रोजन एटम, कितने 3, तो 3 साइड में H को लिख लेंगे। H के इलेक्ट्रॉन कितने दिखाते हैं 1, तो इन सभी H का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा लेंगे। और जो N है इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 5 आएगा, तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 दिखा लेंगे 1 2 3 4 और एक बच्चा वो ये 5। और अगर दोनों में अंतर करके दिखाना है तो H वालों को क्रॉस से दिखा देते हैं और N वाले को डॉट से दिखा देते हैं। H को 2 करना होते हैं, ये हो गए, और हमारे N को 8 करना होते हैं, ये हो गए। अब देखते हैं बॉन्डिंग कर ले, यहां कर लेते हैं।
यहाँ पर दोनों एटम के बीच बराबर का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए यहाँ हमारा ये सिंगल आएगा। इस और N और H के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझा हो रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर एक सिंगल आएगा। और हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन का कहीं साझा नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या कहिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इस पेयर को यूं ही दिखा देते हैं। अब इसमें अभी जो बताया था उसी तरीके से कि इसमें सिग्मा कितने होंगे, लॉन पेयर कितने होंगे, टोटल कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा होगा। तो हम यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड देख लें। स्टूडेंट्स अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते होंगे तो हम एक वीडियो में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड समझा देंगे और एक वीडियो में आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड फिर से बता देंगे। तो स्टूडेंट्स हमको केवल ये बात याद रखनी है, यहाँ बता देते हैं कि जहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हमारा केवल एक सिग्मा होता है, जहाँ हमारा डबल बॉन्ड होता है वहाँ हमारा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ हमारा एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को निकालते टाइम हमको पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता, केवल हमको सिग्मा बॉन्ड की संख्या को देखना होता है। तो हमारा इस रचना में देखिए कि ये सिंगल लगा हुआ है, इसलिए एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिंगल ये है तो एक सिग्मा यहाँ होगा, एक सिंगल ये है तो एक सिग्मा ये होगा। तो आपने यहाँ से देखा कि इसमें कुल सिग्मा कितने हैं, तो 1 2 3, इसलिए हम यहाँ पर लिख लें 3। और लॉन पेयर कितने हैं, अभी बताया था लॉन पेयर वही कहलाते हैं जिन्होंने साझा न किया हो। तो यहाँ पर हमारा लॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना हो गया 1, तो यहाँ लिख ले 1। दोनों का टोटल कितना होगा 4। और अभी बताया था जब टोटल 4 होता है तो उसमें एक S बचे 3, वो होते 3, इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो हमको पता चल गया कि ये जो NH3 है इस NH3 में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कौन सा होगा sp3। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन के पता करने की ये विधि जो है इसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन को निकालना समझ में आ चुका होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके समझने के लिए। जैसे एग्जांपल में आपने लिया C2H4, इसमें हमको पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो फिर से जब इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे कार्बन एटम 2 हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2C लिख लें। हमारे हाइड्रोजन एटम 4 हैं, 2 आ जाएंगे इस कार्बन पर, तो 2 इस पर लिख लेते हैं, और 2 आ जाएंगे इस पर, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। H के इलेक्ट्रॉन को अभी बताया था, 1 दिखाते हैं। जो हमारा ये कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो 2 4 लिखा जाएगा। तो हमारे इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 में से 1 और 1 ये दिखा दिया, बचे 2 आपने ये दिखा दिए। इस कार्बन एटम पर चलते हैं, इसके भी 4 होंगे आउटर सेल में, तो 4 में से
दो इधर दिखा लेते हैं और एक एच की तरफ दिखा देते हैं, इसकी तरफ और एक इसकी तरफ। एच को 2 करना होते हैं, ये हो गए। सी को कितने करना है 8, तो इसके ये 8 हो गए, इस वाले के 8 ये हो जाएंगे। बॉन्डिंग कर लें, देखिए यहाँ पर इस एच और इस सी के बीच बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए इनके बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी जगह सी और एच के बीच देख लीजिए, यहाँ और यहाँ हर जगह बराबर का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए सब जगह आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब बात करें दोनों कार्बन एटम के बीच की, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए हमारा इन दोनों कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ से जैसा कि ऊपर ये बताया था उसके आधार पर देख लीजिए, यहाँ सिंगल है इसलिए यहाँ एक सिग्मा होगा, ये सिंगल इसलिए एक सिग्मा, ये सिंगल इसलिए एक सिग्मा, ये सिंगल इसलिए एक सिग्मा, और ये है डबल। और अभी बताया था जहाँ डबल होता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो हमारा इसमें यहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक ये पाई होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो चाहे सी पर देख लीजिए, चलो इस सी को हम C1 मान लेते हैं, इस सी को हम C2 मान लेते हैं। तो फिर से वही तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ सिग्मा बॉन्ड, फिर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर वही टोटल, फिर वही संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस सी पर देखें सिग्मा बॉन्ड कितने, तो इधर देखेंगे एक, इधर देखेंगे एक और इधर देखेंगे एक, 3 सिग्मा है, एक पाई है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पाई से कोई मतलब नहीं, तो सिग्मा ही है। कितने 3। अब देखें इस पर लॉन पेयर एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनों ने साझा किया है, इसलिए इसकी संख्या हो गई 0। टोटल कितना आएगा 3, और जब टोटल 3 आएगा तो उसमें एक होगा S, बचे कितने 2 हो जाएंगे P, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp2। ये आपने C1 यानी पहले कार्बन पर निकाला, इसी प्रकार से इस वाले कार्बन एटम पर निकालेंगे, तब भी आप देखेंगे यही आएगा निकल करके। क्यों? क्योंकि इसके इधर एक सिग्मा, नीचे एक सिग्मा और इस साइड में एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा हुए 3। लॉन पेयर देखेंगे तो यहाँ पर कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉन पेयर की संख्या 0, टोटल हुआ 3, तो हाइब्रिडाइजेशन यही sp2। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आ गया होगा। अब दूसरे तरीके से आपको निकालना बताएंगे, लेकिन अगली बार, उसके लिए आप लोग प्रतीक्षा करें।